प्रकरण 97। गुरुदेव का संत समिति में सक्रिय योगदान। संत समिति के संरक्षक तथा मुख्य संचालक पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज के राष्ट्रहित, धर्महित तथा वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण में किए गए महान कार्यों से गुरुदेव अभिभूत हो गए। संत शिरोमणि के द्वारा किए गए प्रेम पूरित आग्रह से गुरुदेव भी संत समिति से जुड़ गए। सन 1993 से जब भी आप भारत में होते तो संत समिति के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते। स्वामी वामदेव जी महाराज आपको अपने साथ साथ रखते। गुरुदेव जन सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथा संत समिति की आंतरिक सभाओं में अपने निर्णायक वक्तव्य देते, जिनको स्वामी जी तथा अन्य संत मुक्त कंठ से स्वीकार करते। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मुख्य रूप से जो वर्णन करने योग्य है वे इस प्रकार से हैं। सन 1993 में करनाल, जयपुर, वृंदावन, चंडीगढ़, हरिद्वार आदि स्थानों पर स्वामी जी के साथ साथ संत समिति के विशाल कार्यक्रमों में आप भाग लेते रहे और राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं पर अपने ओजस्वी विचार भी देते रहे। सन 1994 में हैदराबाद में एक विशाल संत सम्मेलन आयोजित किया गया। संत समिति द्वारा आयोजित यह 5 दिवसीय महासंत सम्मेलन अपने आप में अनूठा था। संत समिति को जीव रक्षा, दिल्ली तथा जैन समाज, हैदराबाद द्वारा यह समाचार मिला कि हैदराबाद के मेंढरक जिले में एक अल कबीर नामक गौवध कत्लखाना खोला गया है। इस कत्लखाने के लिए भारत सरकार को दुबई के गुलाम मोहम्मद शेख ने 400 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इस कत्लखाने में 600 गाय प्रतिदिन काटी जाती है। गायों के मांस को प्राप्त करने के लिए बड़े ही क्रूर और नृशंस तरीके अपनाए जाते हैं। प्रतिदिन टनों मांस और कई लीटर गाय का दूध बेचा जाता है। 300 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह कत्लखाना मांस के निर्यात और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए खोला गया था। जब स्वामी जी को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें बहुत गहरा आघात लगा। संत समिति के माध्यम से वहां पर 5 दिवसीय महासम्मेलन की योजना बनाई गई। हजारों संत भारत भर से 27 सितंबर 1994 को सिकंदराबाद पहुंच गए। गुरुदेव भी मुख्य रूप से इनमें भाग लेने के लिए वहां पहुंचे। बड़े बड़े जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इस विराट सम्मेलन की शोभा बने हुए थे। गौ हत्या बंदी आंदोलन के लिए निश्चित तिथि के दिन अल कबीर कत्ल खाने की ओर हजारों संतों ने प्रस्थान किया। सबसे आगे आगे चल रहे थे पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज और उनके साथ साथ थे गुरुदेव। कत्ल खाने के 10 किलोमीटर पहले ही पुलिस द्वारा संत समूह को रोक दिया गया। सभी संतों ने वही मैदान में ही शांतिपूर्वक जप यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। इस सम्मेलन में अखंड नाम जप के लिए सैकड़ों संत सामूहिक रूप से बैठते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और पशुधन रक्षा के लिए विशाल जनसभाओं में भी संत वृंद प्रवचन करते। सभी सिद्ध संतों का संकल्प और प्रयास का ही प्रतिफल हुआ कि सरकार को वह कत्ल खाना अनिश्चित काल तक बंद करना पड़ा। संतों के इस आंदोलन से एक दिन पूर्व विश्व हिंदू परिषद ने भी हैदराबाद में जुलूस निकालने प्रारंभ कर दिए थे, जिसके कारण सरकार ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। अतः हजारों संतों की व्यवस्था करने में व्यवधान आ गया। इस संकट को उस समय दूर करने में गुरुदेव ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने अपनी प्रिय शिष्या भगवती के लड़के रमेश को खाद्य सामग्री से भरे ट्रक लाने का आदेश दिया। गुरुदेव स्वयं इस नाम जप में घंटों बैठकर जप करते रहे और सभी सभाओं में हिंदू संस्कृति और गौधन की महत्ता पर क्रांतिकारी रूप से उद्बोधन भी देते रहे। मार्च 1995 में गुरुदेव जन जागृति हेतु निकाली गई विशाल यात्रा में काशी विश्वनाथ से ज्ञानवापी, बक्सर, पटना, राजगृह आदि स्थानों पर सिंह गर्जना करते हुए जनता की जागृति का आह्वान करते रहे। आपके उद्घोष को सुनकर स्वामी वामदेव जी महाराज और अन्य संत वृद्ध गदगद हो जाते। सन 1995 में ही मुंबई तथा बड़ौदा में भी विशाल संत सम्मेलनों में आप क्रांतिकारी उद्बोधन देते रहे। सन 1996 में हरिद्वार में संत समिति की आंतरिक बैठक में
संत समिति के संविधान के विषय में चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज अत्यंत सरल स्वभाव के थे। आप सदैव गंभीर मुद्रा में चिंतनशील ही रहते थे। राष्ट्र रक्षा के बड़े बड़े आंदोलनों में अत्यंत व्यस्तता के कारण स्वामी जी का शरीर दुर्बल और अस्वस्थ रहने लग गया था। हरिद्वार की बैठक में स्वामी जी ने बड़े इस ही स्नेह से गुरुदेव के सिर पर दोनों हाथ रखे और आशीर्वाद देते हुए गंभीर वाणी में कहा, अब यह शरीर अस्वस्थ होने से साथ नहीं दे रहा, इसलिए इस कार्य को तुम सभी ने आगे बढ़ाना है। गुरुदेव की स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। आप स्वामी जी के श्री चरणों में शिशुवत बैठते और गंभीर विषयों पर चर्चा भी करते। सन 1996 में करनाल में संत समिति का महाधिवेशन किया गया, जिसमें विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई और समिति की कार्यकारिणी का पुनः गठन भी किया गया। सन 1996 में ही गुरुदेव ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा से भेंट की तथा देश पर छाए संकटों से उन्हें अवगत कराते हुए उनका समाधान करने के सुझाव दिए। सन 1997 की मार्च महीने की 14 तारीख सभी संत समाज के लिए बहुत ही दुखद थी। पूज्यपाद स्वामी वामदेव जी महाराज का हृदय गति रुक जाने से अचानक शरीर शांत हो गया। हिंदू संस्कृति और राष्ट्र धर्म के मसीहा ने महाप्रयाण की ओर प्रस्थान कर लिया था। 2 दिन तक आनंद कुटीर में स्वामी जी को दर्शनार्थ रखा गया तथा 16 मार्च को भावभीनी विदाई दी गई। समाचार प्राप्त करते ही गुरुदेव सभी कार्यक्रम स्थगित कर मथुरा पहुंचे और युग पुरुष की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए। 28 मार्च 1997 को वृंदावन में षोडशी के अवसर पर गुरुदेव ने युग पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की। प्रकरण 98 अखिल भारतीय संत समिति का पुनर्गठन। संत समिति के मुख्य संस्थापक एवं संचालक श्री स्वामी वामदेव जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात भारत भर के संतों में एक शून्य सा व्याप्त गया। हमारे गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज की भावना थी कि पूज्यपाद स्वामी जी की अनुपस्थिति की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। उनका स्थान किसी के द्वारा कभी भी नहीं भरा जा सकता। अतः आपने संत समिति के मूर्धन्य संतों के समक्ष अपनी भावना व्यक्त करते हुए यह निवेदन भी किया, स्वामी जी महाराज द्वारा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा एवं गौ रक्षा हेतु की गई प्रतिज्ञा को हमें आगे क्रियान्वित करना है। इस हेतु हमें एक राष्ट्रव्यापी जन जागृति का अभियान चलाना है और पूज्यपाद स्वामी जी के अधूरे काम को पूरा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। अखिल भारतीय संत समिति के सभी विद्वान संतों ने इसे स्वीकार किया और संत समिति का एक निर्देशक मंडल भी बनाया। निर्देशक मंडल में निम्नलिखित 7 सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए: अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज, भानु पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज, निर्मल पंचायती अखाड़े के श्री महंत निर्मल पीठाधीश्वर श्री स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज, अयोध्या निवासी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के संस्थापक स्वामी ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद जी महाराज, अखंड धाम हरिद्वार श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज, सोहम आश्रम। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद पर श्री नृत्य गोपाल दास जी, अध्यक्ष बाबा मणिराम छावनी, अयोध्या उपाध्यक्ष स्वामी अविचल दास जी महाराज गुजरात, महामंत्री स्वामी हंसदास जी महाराज हरि, कोषाध्यक्ष उत्तरांचल के अध्यक्ष स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पदाधिकारी मनोनीत किए गए। इसके अतिरिक्त भारत भर के विभिन्न अंचलों और प्रांतों के अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारियों का चयन वहां के प्रतिष्ठित संतों में से किया गया। 3, 4, 5 मई 1997 को गुजरात के नखत्राणा कक्ष
भुज नामक स्थान पर संत समिति का 13वां महाधिवेशन संपन्न किया गया। इस अधिवेशन में भारत भर के विभिन्न प्रांतों के लगभग 2000 विद्वान संत, धर्माचार्य, जगत गुरु, पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर तथा अन्य प्रतिष्ठित संत एकत्रित हुए। प्रेरणा सतपंचपीठ पिराना के पीठाधीश्वर श्री स्वामी करशनदास जी महाराज ने इस महाअधिवेशन के संपूर्ण आयोजन का दायित्व वहन किया। इस अवसर पर श्री स्वामी वामदेव जी महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पूज्यपाद स्वामी जी की स्मृति में एक राष्ट्रव्यापी जन जागृति आंदोलन शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। इस महाअधिवेशन में यह निर्णय भी लिया गया कि आगामी शरद पूर्णिमा से आनंद कुटीर वृंदावन, जहां पर स्वामी वामदेव जी महाराज निवास करते थे, वहां से श्री स्वामी वामदेव ज्योति धर्म रथ यात्रा प्रारंभ की जाए। राष्ट्र के प्रमुख प्रांतों की राजधानियों में जन जागृति करते हुए आगामी 14 मार्च 1998 तक हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर इसका समापन किया जाए। 3 दिन तक इस महाधिवेशन में संत समिति की आंतरिक सभाओं के अतिरिक्त विशाल जनसभाएं भी संपन्न हुई। लाखों लोगों ने भारत के विश्वविख्यात संतों के दर्शन किए और बहुमूल्य संदेश भी प्राप्त किया। गुरुदेव ने 3 दिन प्रवचन दिए। आपने जन समाज को सावधान करते हुए कहा, इस समय देश अनेक प्रकार के आतंकवादी संकटों से गुजर रहा है। ईसाई साम्राज्यवाद, इस्लामी आतंकवाद और साम्यवादी अनीश्वरवाद तथा देश के स्वार्थी नेता इस देश की महान संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का कुचक्र चलाया जा रहा है। यदि धर्म नहीं होगा तो राष्ट्र नहीं बचेगा। भारत के जिन हिस्सों में विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया, वहां पर आज भारत का शासन भी नहीं रहा। आज वे भारत के अंग नहीं हैं। इसलिए हिंदू समाज को अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए सजग, संगठित और सक्रिय होना होगा। 6 मार्च 1998 को अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से वृंदावन से श्री स्वामी वामदेव ज्योति धर्म रथ यात्रा प्रारंभ की गई। गुरुदेव के साथ भारत भर के मूर्धन्य संत वृंद इस धर्म रथ यात्रा की अपूर्व शोभा बने। जहां जहां भी यह यात्रा जाती, वहां विशाल जनसभाओं में जन जागृति हेतु संतों के द्वारा आह्वान किया जाता। वृंदावन, अलीगढ़, खुजरा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रूड़की आदि स्थानों पर विशाल जन समूह को जागृत करते हुए यह यात्रा हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में संत समाज द्वारा बड़े विशाल रूप से इस धर्म रथ यात्रा का स्वागत किया गया। 8 अप्रैल 1998 को हरिद्वार में अखिल भारतीय संत समिति का महाधिवेशन भव्य रूप से संपन्न किया गया, जिसमें गुरुदेव ने उद्घाटन भाषण दिया। इस समय यह महाकुंभ का अवसर था। हरिद्वार में गुरुदेव ने समस्त सम्मानीय संतों को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। श्री स्वामी वामदेव ज्योति रथ यात्रा हरिद्वार से 12 मई 1998 को पुनः प्रारंभ हुई। ऋषिकेश, देहरादून, पोंटा साहब, नाहत होते हुए 16 मई 1998 को ब्रह्मर्षि आश्रम विराटनगर भी पहुंची। ब्रह्मर्षि आश्रम विराटनगर में सभी संतों का भव्य स्वागत किया गया। विराटनगर से चलकर नूरपुर होते हुए पठानकोट, मनवाल, कटरा, रियासी, जम्मू, कठुआ आदि स्थानों पर जहां जहां भी रथ यात्रा पहुंचती रही, जनता ने अपार श्रद्धा के साथ संतों का स्वागत किया। गुरुदेव प्रत्येक स्थान पर देश की स्थिति और उसकी रक्षा करने के उपायों पर वेद पुराण इतिहास के माध्यम से सिंह गर्जना करते हुए मुख्य उद्बोधन देते रहे। उधमपुर में भी ब्रह्मर्षि मिशन की शाखा ने भव्य आयोजन के द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया। गुरुदेव ने राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा एवं गौ रक्षा के लिए जनता का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त संत समिति के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 27 नवंबर 1998 को गुरुदेव बड़ौदा पहुंचे। सूरत में त्रिदिवसीय विशाल संत सम्मेलन किया गया। बड़ौदा में
प्रेरणा पीठाधीश्वर स्वामी करशन दास जी महाराज, कांति भाई करीट एवं भारती व्यास आदि ने आपका भव्य स्वागत किया। स्वामी करशन दास जी की अध्यक्षता में अर्जुन भाई के सौजन्य से यहाँ विराट संत सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत भर के जगत गुरु, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि प्रतिष्ठित संत भी मुख्य रूप से पधारे और प्रवचन दिए। सूरत में भी बहुत बड़ी जनसभा की गई। अपने प्रवचनों से गुरुदेव ने विशाल जनसभा के मन मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया। सन 1998 से 2000 तक पानीपत, राजस्थान, हरिद्वार, नाभा, वृंदावन आदि स्थानों पर अखिल भारतीय संत समिति के भव्य आयोजन होते रहे। अखिल भारतीय संत समिति ने वृंदावन में अंडे, मांस, मदिरा के प्रचलन को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित करवाया और उसे सरकार द्वारा कार्यान्वित भी करवाया। संत मंडली ने वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित करवाया। गुरुदेव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जिस राष्ट्र के पास शक्ति, संपत्ति के साथ साथ सदाचार, सद्बुद्धि और संगठन नहीं होगा, वह राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। संगठन में ही शक्ति निहित है। संगठन न होने के कारण ही देश में विखंडता की स्थिति उत्पन्न होती रही है। जून 2000 को हरिद्वार में संत समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में दोबारा जन जागृति महाअभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नवंबर 2000 में संत समिति के द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया गया। सन 1996 के गौरक्षा आंदोलन में शहीद हुए महात्माओं के प्रति दिल्ली पार्लियामेंट के सामने वार्षिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ गुरुदेव ने इस सभा में राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिसंबर 2000 जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज विराटनगर पिंजौर आश्रम आए और दोनों आचार्यों ने राष्ट्र संबंधी समस्याओं पर एकांत में गहन चिंतन किया और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। 27 फरवरी 2001 को अखिल भारतीय संत समिति की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सभी संतों ने एकमत होकर ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज को केंद्रीय निर्देशक मंडल के संयोजक के रूप में स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र कवि सत्यनारायण मौर्य भी जब गुरुदेव से मिले तो बहुत प्रभावित हुए और श्री चरणों में आस्था रखने लगे। भारत की विकट अवस्था को देखते हुए मौर्य जी ने गुरुदेव से जी टीवी पर अपने विचार देने का आग्रह किया। अतः गुरुदेव के विचार धारा प्रवाह रूप से पहले जी टीवी पर, बाद में आस्था चैनल पर प्रसारित होते रहे। इन चैनलों पर धर्म, राजनीति और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर गुरुदेव के तर्क सम्मत विचार श्रवणीय रहे। धर्म सापेक्ष या निरपेक्ष, राष्ट्र व देश धर्म से युक्त या अयुक्त, ऐसे ऐसे प्रश्नों का आपने टीवी चैनलों के माध्यम से समाधान किया। अखिल भारतीय संत समिति के निर्देशक मंडल के मुख्य संयोजक के रूप में गुरुदेव अपने गुरुतर कर्तव्य भार को स्मरण कर सतत चिंतनशील रहने लगे। भारत में हो या विदेश में, अब आपकी चिंतन धारा का मुख्य अहर्निश भारतीय संस्कृति की सुरक्षा तथा राष्ट्र रक्षा की ओर ही रहने लगा।